2012 में आई भूकंप तू ही बचाई दुए माई। 2012 में आई भूकंप। 2012. Ancient prophecy meets modern. World coming to an end. Today is doomsday. Everyone on the planet is talking about the prediction in that 5,000-year-old Mayan calendar. एक कैलेंडर ऐसा है जिसमें 21 दिसंबर 2012 के बाद की कोई तारीख नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है साल 2012 में जब अचानक खबरें और अफवाहें फैल गई थी कि धरती पर कहीं ब्लैक होल बनने वाला है। दावा किया जा रहा था कि यूरोप के सर्न में हो रहे प्रयोगों से हमारी दुनिया खतरे में पड़ सकती है, लेकिन सच उन डरावनी बातों से बिल्कुल अलग था। सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। यहाँ मौजूद है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक मशीन। यह करीब 27 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग है जिसमें शक्तिशाली मैग्नेट्स प्रोटॉन्स को लगभग प्रकाश की गति तक ले जाकर आपस में टकराते हैं। इन टक्करों से पता चलता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसी रही होगी और सबसे बुनियादी कण किस तरह जन्म लेते हैं। यह प्रयोग पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रित है। अब जरा एटम पर नजर डालते हैं। हम जानते हैं कि हर वस्तु परमाणुओं यानी एटम से बनी है। एटम में 3 मुख्य कण होते हैं। प्रोटॉन धन आवेश वाला कण नाभिक में रहता है। न्यूट्रॉन बिना आवेश वाला कण नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश वाला कण नाभिक के चारों ओर घूमता है। लेकिन आधुनिक भौतिकी हमें बताती है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के अनुसार यह ब्रह्मांड मूल रूप से 2 परिवारों के कणों से मिलकर बना है, फर्मियॉन्स। ये पदार्थ बनाते हैं। इनमें क्वार्क्स और लिप्टॉन्स शामिल हैं। क्वार्क्स के संयोजन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। लिप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो आते हैं। बोसॉन्स ये बलों को संचालित करते हैं। इनमें शामिल है फोटॉन, विद्युत चुंबकीय बल का वाहक, ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग फोर्स का वाहक जो क्वार्क्स को बांधे रखता है, W और Z बोसॉन, और सबसे महत्वपूर्ण हिग्स बोसॉन जो अन्य कणों को द्रव्यमान देता है। यहीं पर सर्न का महत्व बढ़ जाता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के प्रयोगों का मकसद इन्हीं बुनियादी कणों और बलों की खोज करना है ताकि हम जान सकें कि पदार्थ की अंतिम ईंटें कौन सी हैं। इन्हीं खोजों के सिलसिले में वैज्ञानिक न्यूट्रिनो पर भी शोध कर रहे हैं। ये बेहद रहस्यमय कण हैं जिन्हें गोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये हर क्षण हमारे शरीर से निकल जाते हैं, लेकिन हमें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा और डार्क मैटर का राज इनके भीतर छुपा है। भारत भी इस यात्रा का हिस्सा है। तमिलनाडु के बोडी हिल्स में इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रहा है जो वायुमंडलीय न्यूट्रिनो के अध्ययन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा क्वांटम भौतिकी की एक अद्भुत खोज है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जब परमाणुओं को शून्य के करीब ठंडा किया जाता है तो वे सब मिलकर एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। इस विचार की नींव भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने रखी थी। सत्येंद्रनाथ बोस की विरासत भौतिकी को हमेशा दिशा देती रहेगी। उनके नाम पर बोसॉन परिवार का नाम पड़ा और इसी परिवार से हिग्स बोसॉन निकला जिसे 2012 में सर्न ने खोजा और आधुनिक भौतिकी की समझ को नई ऊंचाई दी। तो चाहे वे यूरोप का सर्न हो, भारत का न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हो या सत्येंद्रनाथ बोस की वैज्ञानिक धरोहर, हर पड़ाव हमें ब्रह्मांड के असली रहस्य के और करीब लाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।